Well, News 18's Preeti Sompura spoke with Union Minister Nitin Gadkari, who is also BJP's candidate from Nagpur for the upcoming Lok Sabha elections. Mr. Gadkari made scathing attacks at the opposition bloc. Listen in to that chat as well. नितिन जी, हम नागपुर की सड़कों पे लोगों से बात कर रहे थे, तो लोगों का कहना था कि ये इलेक्शन तो आपके लिए बहुत इजी है। एक बात अच्छी है कि मैं 5-10 साल में मैं नागपुर में हर कार्यक्रम में जाता रहा हूँ। दूसरी बात, मैं लोगों को मिलता हूँ और मेरे मिलने के दिन 3-3, 4-4 हजार लोग मुझे लाइन लगा के मिलते हैं। मैंने जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स और पार्टीज के ऊपर उठकर राजनीति की है। कोविड के समय 100 करोड़ रुपए का साहित्य लोगों को देकर जान बचाने की कोशिश की। दिव्यांगों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए कम से कम 1,15,000 लोगों को अलग अलग प्रकार की वस्तुएं उनके जीवन की उपयोगी वो दी है। 45,000 हार्ट के ऑपरेशंस किए, कैंसर के किए, और मैंने कभी जात, पंथ, धर्म, भाषा नहीं देखी। इसका कारण यही है कि मैं नागपुर को, मैं मेरा जन्म यहाँ हुआ है, मैं यहाँ का भूमिपुत्र हूँ और नागपुर की जनता को मैं अपना परिवार मानता हूँ और नागपुर की जनता मुझे अपना मानती है, तो मैं वो रिश्ता निभाने चाहता हूँ। इसलिए चुनाव हार जीत के से कोई चिंता नहीं मुझे। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जाहिर किया है, उसमें कहा है कि 10 साल में बेरोजगारी ज्यादा हुई है। कितने सहमत हैं आप इससे? देखो, आज मैं आपको मिहान मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया नागपुर में। अब मैं आपको नाम दे सकता हूँ, 68,000 लड़कों को 10 साल में रोजगार मिला है। और बुटीबुरी एमआईडीसी, हिंगना एमआईडीसी, मिहान और ये सब पकड़ के संख्या 1.5 लाख तक है। हमारे वर्ल्ड की बड़ी बड़ी इंडियन आईटी कंपनी सब, इन्फोसिस, एचसीएल, टीसीएस, टेक महिंद्रा सब आ गई। और राफेल यहाँ बन रहा है हमारे यहाँ। ये एयर इंडिया का एमआरओ यहाँ है। इंडिगो के पूरे फ्लाइट मेंटेनेंस के लिए यहाँ थे, वो एमआरओ तैयार हो गया। अब हमारे एजुकेशन हब है, टाइगर कैपिटल है, टूरिज्म में कितना एम्प्लॉयमेंट है। पूरे वर्ल्ड के लोग ताड़ोबा आ रहे हैं, नागपुर एयरपोर्ट उतर रहे हैं। हमारे यहाँ अभी उमरेड में है, अभी बड़े बड़े रिसोर्ट डाल रहे हैं। तो जब तक हमको रोजगार निर्माण करने वाली इकोनॉमी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और इसलिए जहाँ जो भी है, हमारे यहाँ कोयला है, अब कोयले से मिथेनॉल, डीएमई जो एलपीजी में डालेंगे तो गैस सिलेंडर 200-250 रुपए सस्ता होगा और उल्टा इतना एलपीजी का इंपोर्ट कम होगा। ममता बनर्जी का भी यही कहना है कि जो भी बीजेपी में जाता है वो 7 खून माफ उनका हो जाता है। अब वो अपोजिशन में तो यही कहेंगे। हम कोई किसी के खिलाफ नहीं और किसी के खिलाफ बायस नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री का कहना यही है कि सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास। लेकिन जैसे कि मोदी 3.0 गवर्नमेंट का क्या होगा नेक्स्ट, क्या होगा? क्या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी लाना कि? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इस चुनाव में हमको होगा? 400 के पार हम जाएंगे। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको लगता है 400 के पार? क्योंकि दक्षिण भारत में कोई प्रेजेंस नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री बहुत मेहनत कर रहे हैं, तमिलनाडु में बहुत कैंपेन कर रहे हैं। देखिए, हमारा विश्वास है कि कम से कम हम 370 जगह भाजपा जीतेगा और 30 एनडीए जीतेगी और हम 400 पार जाएंगे। दक्षिण भारत में अच्छा, कर्नाटक में अच्छा रहेगा और हम लोग तेलंगाना में अच्छा करेंगे। आंध्र में हमारी अलायंस अच्छी हुई है और तमिलनाडु में भी इस बार हम सीटें मिलाएंगे। डिफिकल्ट है वहाँ, पर हम लोग यश मिलाएंगे। तो जैसे कि हम लोगों को भी शॉकिंग लगा था जब उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया। आपको भी शॉकिंग लगा था क्योंकि आप बाला साहेब ठाकरे के बहुत करीब थे। आप 95 में जब पहली बार युति की सरकार है तब मिनिस्टर के विचारों के साथ कांग्रेस का मिल कैसे बैठ सकता है? पर ऐसा कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस, लिमिटेशन एंड कॉन्ट्रडिक्शन। एक बात देश में हुई है कि मत भिन्नता हो सकती है, विचार भिन्नता हो सकती है, मनभेद नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, हमारी समस्या विचार शून्यता है। मैं संघ विद्यार्थी तैयार होकर आया, राजनीति इज ए कन्विक्शन फॉर अस। 2 प्रकार की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन एंड पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस। मैं जीवन में पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन, 75 में इमरजेंसी आई, मैं स्कूल में था 11th में, तब जयप्रकाश जी के आंदोलन में मैं आ गया, वहाँ काम करने लगा। और मैं अपने जीवन में पॉलिटिक्स को एक सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का इंस्ट्रूमेंट मानता हूँ। मैं अपने हिसाब से काम करते रहूंगा। जिसने अच्छा कहा उसका भी भला, बुरा कहा उसका भी भला। मैं अपना काम करते रहता हूँ।
तो उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कभी आपकी बात हुई कि आप तो पूरी देखो, मैं आपको हिंदुत्व बताऊं, मेरी अलग ही सबसे हो बात गई। होती है, मेरे सबसे संबंध है, और राजनीति के तेवर बदलते इसलिए मैं अपने संबंध खराब नहीं करता, और वो उनकी राजनीति उनकी जगह कर रहा, मैं कोई राजनीतिक केवल उनके लिए कभी जाता भी नहीं हूँ। जो बाला साहब के संबंध है उनके परिवार के वही है, उद्धव जी से संबंध अच्छे, राज के साथ अच्छे, मेरे सबसे अच्छे संबंध है, शरद पवार से भी अच्छे, अजित पवार से भी अच्छे। मैं व्यक्तिगत संबंधों को राजनीति से साथ नहीं जोड़ता हूँ, और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स एंड बिजनेस।